सो हेलो एवरीवन, दिस इज लवेश। वेलकम टू द चैनल। तो हम अपना DSEP 20 कोर्स कर रहे हैं, उसमें पैटर्न 1 हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं और उसके 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम पैटर्न 1 को खत्म करने वाले हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के साथ, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो ये लीड कोड का 300 प्रॉब्लम है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के पास आप आ सकते हैं। तो बाइनरी सर्च पैटर्न 1 हमारा चल रहा है, ये लेक्चर 5 है, ये आखिरी लेक्चर बचा है हमारे पास। और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हमारे पास क्वेश्चन का नाम है। तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, इंक्रीजिंग का लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब देखो, सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सबसीक्वेंस का मतलब होता है कि हम एरे, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। सबसीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसे कि इस एरे में सबसीक्वेंस एक ये हो सकती है 5 3 7 9। मतलब हम एरे में कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, बट लेफ्ट टू राइट ही ऑर्डर होना चाहिए। मतलब हम ऐसे ही ले सकते हैं, पहले हमने ले लिया 3, फिर हमने ले लिया 5, ऐसे ही ले सकते हैं 3 और 5। लेफ्ट टू राइट ही लेना है, चाहे हम कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में ले, चाहे हम विदाउट कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में ले। जैसे 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 7 ले लिया, 9 ले लिया, या फिर 9 ले लिया, 1 ले लिया। तो ये एक सबसीक्वेंस हो जाता है। मतलब लेफ्ट टू राइट ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, पर कंटिन्यूस हो ना हो, वो सबसीक्वेंस रहता ही रहता है। इंक्रीजिंग का मतलब है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ सबसीक्वेंस यहाँ पर लिख देता हूँ। इस एरे के हमारे पास कुछ सबसीक्वेंस है, जैसे 5 3 9 5 7 1, ठीक है। और एक है 5 8 9, एक है 9 1, एक है हमारे पास 3 7 9। तो आप देख सकते हैं 3 7 9 और 5 8 9 हमारे पास इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, मतलब इक्वल भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये नहीं है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों है। तो हमारे पास काफ़ी सारे इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगे, उनमें से हमें लॉन्गेस्ट की लेंथ रिटर्न करनी है। तो यहाँ पर केवल आप देख सकते हैं इस एरे में 2 ही इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है जितना मेरे को दिख रहा है, और इन दोनों की लेंथ है हमारे पास 3। तो आउटपुट में हमें दे देना है 3। तो क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार का है, पर आप इसे बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ना बस ऐसे सोचना होता है, मतलब ऐसे ही कॉपी पेन में लिखना चालू करना होता है कि क्या कर सकते हैं। चलो एक बार एरे में आइट्रेट करके देखते हैं। चलो जैसे 5 आया, तो एक एरे लिस्ट में, एक सेकेंड, 5 आया हमारे पास जैसे ही, तो हमने क्या करा, एक एरे लिस्ट बनाई, उसमें हमने इंसर्ट करवा दिया 5 को। फिर 8 आया, तो 8 को मैं क्या इधर 5 के आगे इंसर्ट करवा सकता हूँ क्योंकि इंक्रीजिंग होगा। फिर 3 आया, 3 को मैं इसके आगे इंसर्ट नहीं करवा सकता क्योंकि 8 बड़ा है, तो इसके आगे इंसर्ट नहीं करा सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक और एरे लिस्ट बना लूंगा और यहां पर लिख दूंगा 3। फिर आया 7, क्या मैं 7 को यहां पर करा सकता हूँ, नहीं करा सकता, पर यहां पर करा सकता हूँ। 9 आया, 9 को मैं यहां पर भी करवा सकता हूँ और यहां पर भी करवा सकता हूँ। 1 आया, 1 को मैं ना यहाँ पे करा सकता ना यहाँ पे करवा सकता, तो मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा और मैं यहाँ पर 1 को करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं 5 8 9 और 3 7 9 हमारे पास वही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बन गए। हमारा आंसर कुछ इस पर ही निर्भर करेगा, हमारा आंसर कुछ इस पर ही निर्भर कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है, पर अगर इस प्रॉब्लम को किसी ने ना देखा हो पहले, तो बहुत ही मुश्किल है इसकी इंट्यूशन को ड्राइव करना कि इसमें बाइनरी सर्च लग रही है कि नहीं लग रही है। इस वजह से ही मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। तो हमारा कुछ इसी तरीके से हमारा सोल्यूशन होने वाला है। अब आप कहोगे भैया कि अगर आप एक एरे लिस्ट बनाओगे, 2 एरे लिस्ट बनाओगे, 3, ऐसे तो आपकी कितनी भी एरे लिस्ट बन सकती है, एरे लिस्ट पे एरे लिस्ट बनती जाएंगी, स्पेस कितना लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, एक ही एरे लिस्ट बनाएंगे। अब एक एरे लिस्ट से कैसे करेंगे, हमने कहा 5 आ सकता है, 8 आ सकता है। मैंने कहा 3 नहीं आ सकता इधर, पर 3 की हम ना सही पोजीशन पर 3 को फिट करेंगे। तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 5। तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट 5 है, तो हम यहाँ पर 5 को हटाकर यहाँ पर डाल देंगे 3। फिर हम कहेंगे 7, क्या 7 यहाँ इंसर्ट हो सकता है। 7 यहाँ इंसर्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पर 7 को इंसर्ट कर देंगे। नहीं, 7 भी इंसर्ट नहीं हो सकता है, सॉरी, 7 इंसर्ट नहीं हो सकता। तो 7 की जस्ट हमें फिट करना है, तो 7 का जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 8 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। 9 हो सकता है क्या,
हाँ 9 हो सकता है, क्योंकि 3 7 7 के बाद 9 आराम से हो सकता है। क्या 1 हो सकता है? 1 नहीं हो सकता। तो 1 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी? 1 से जस्ट बड़ा एलिमेंट, तो हम 1 को यहाँ पर लग देंगे। अब जो हमारे पास एरे बना है वो है 1 7 9। आप कहोगे भैया क्या यही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? मैं कहूँगा नहीं, ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है, पर जो इसकी लेंथ है ना वो हमारा आंसर है। हमें करेक्ट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना ही नहीं है, हमें केवल लेंथ बतानी है। अब आप कहोगे भैया ये क्या हो रहा है, ये जस्ट ग्रेटर वाला सिस्टम क्या है? जस्ट ग्रेटर वाला सिस्टम क्या और ये कैसे हो रहा है? दोबारा से सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा से, मैं दोबारा से करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक दूसरे एग्जाम्पल पे भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखो 5 आया, 8 आया, अब 3 नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूंगा? 3 का जस्ट बड़ा एलिमेंट देखूंगा तो वो ये यहाँ पे आ गया। फिर मैं देखूंगा 7, तो 7 का जस्ट बड़ा एलिमेंट यहाँ पर आ गया। अब आप सोचोगे भैया यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, आप यहाँ पर काट कर इससे बड़ा एलिमेंट लिख दो और बड़ा एलिमेंट लिखने के बाद वो आगे वाले आंसर को हैम्पर कर दे, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं किसी एलिमेंट को उड़ा रहा हूं ना तो हमेशा और हमेशा उससे छोटा ही एलिमेंट आएगा, हमेशा, और उसका उसका छोटा ही एलिमेंट आएगा, तो आगे वाले आंसर कोई भी हैम्पर नहीं करेगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5 8 6 7। देखो अगर हम मल्टीपल लिंक लिस्ट से करें तो यहां पर आ जाएगा 5 8, और क्योंकि हम 6 को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं तो 6 के लिए मैं दूसरा एरे बनाऊंगा और 7 के लिए मैं यहां पे बना दूंगा। आप कहोगे अब इसकी जो लेंथ है ना वो 2 हो गई, पर इसकी लेंथ 2 नहीं है, इसका आंसर आना चाहिए 5 6 7। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस इसकी होनी चाहिए और इसका आंसर हो जाना चाहिए 3। पता है ऐसा क्यों हुआ? 5 के बाद 6 क्यों नहीं ऐड हो पाया? क्योंकि यहाँ पर 8 ऐड हो गया। पर अगर हम इस वाले मेथड से करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे सॉल्व होगा? आपने 5 इंसर्ट किया, आपने 8 इंसर्ट किया, जैसे 6 आया आपने देखा 6 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो हमने देखा 6 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 8 है, तो हमने 8 को हटाया और यहाँ पर 6 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 8 से छोटा एलिमेंट है तो यहाँ पर आराम से 7 भी इंसर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पर 7 इस वजह से इंसर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 6 नहीं था, तो हम इसको इस अप्रोच से करेंगे तो काफी ज्यादा इजीली हो जाएगा। आई होप अभी आपको इसकी अप्रोच काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी इसकी अप्रोच। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम, और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर? सबसे पहले ओके, एक एरे लिस्ट बनाएंगे हम, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, यही हमारा होगा रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और हम फाइनली क्या कर रहे होंगे? रिटर्न कर रहे होंगे इसी एरे लिस्ट की लेंथ को, साइज को। फिर मैं क्या करूंगा? नम्स में एक बारी लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मैं देखूंगा कि अगर, अच्छा पहला एलिमेंट तो मैं आराम से डलवा ही लेता हूं क्योंकि पहला एलिमेंट तो एरे लिस्ट में जाएगा ही जाएगा डायरेक्टली, तो नम्स ऑफ 0 मैं पहला एलिमेंट डायरेक्टली डलवा लेता हूं, और जो फॉर लूप है वो 1 से चालू करता हूं। फिर मैं कहता हूं कि एरे लिस्ट में जो लास्ट वाला एलिमेंट है, एरे लिस्ट में जो लास्ट वाला एलिमेंट है, यदि वो छोटा है नम्स ऑफ आई से, तो मैं डायरेक्टली इंसर्ट करवा दूंगा एरे लिस्ट में, रिजल्ट डॉट एड, डायरेक्टली इंसर्ट करवा दूंगा। पर अगर वो नहीं है तो मैं उससे जस्ट क्या निकालूंगा? ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स निकालूंगा, तो जस्ट ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स, बाइनरी सर्च यहां पर काम आएगी। यहां पर मैं पास करूंगा अपनी एरे लिस्ट, और किससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। फिर मैं क्या करूंगा? एरे लिस्ट में सेट कर दूंगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर ये वाली वैल्यू, बाइनरी सर्च लिख देंगे। बाइनरी सर्च में हमें क्या करना है? अब हमारा प्रॉब्लम पता है क्या डिड्यूस हो गया? तुम्हारे पास ये कह रहा है 5 8 10 12 और 7, हमें 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पर हमें 8 निकालना है। 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट हमारे पास 8 हो गया, तो हम इसको कैसे कर रहे होंगे? हम इसको ऐसे कर रहे होंगे, तो हमने इसको ऐसे कर लिया 4 5 8
10 12। ठीक है, या फिर यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 5, या यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस वाले एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बाइनरी सर्च इसमें ऐसे हेल्प कर रही होगी, आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर आपने एंड कर दिया, यहाँ पर आपका मिड आ गया। टारगेट है हमारे पास कि हमें क्या करना है, 7 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। तो मैं देखूंगा क्या ये 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो अभी मैं अपने आंसर में स्टोर करवा लूंगा इसको, पर इससे छोटा भी हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि जस्ट ग्रेटर हमें करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, एंड को यहां पर ले आऊंगा, तो यहां से ये मिट गया, ये भी मिट गया। फिर मैं मिड निकालूंगा तो मिड क्या होगा, इस बार ये होगा मिड। तो मैं देखूंगा क्या ये जो टारगेट है वो बड़ा, जो क्या ये क्या ये टारगेट से बड़ा है, ये तो टारगेट से बड़ा नहीं है, तो ये तो आंसर में नहीं हो सकता है। तो मैं अपने स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे ले आऊंगा, आंसर को बिना अपडेट करे। तो मेरा स्टार्ट आ गया यहाँ पर, मेरा मिड आ गया यहाँ पर। मैं फिर देखूंगा क्या जो मेरा मिड है वो बड़ा है टारगेट से, नहीं है तो भी मैं अपने आंसर को अपडेट नहीं करूंगा। और मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को और आगे ले आऊंगा, और मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा, और फिर स्टार्ट और एंड क्रॉस कर गए, काम खत्म। सिंपल सी बात है। तो बस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पब्लिक इंट बाइनरी सर्च नम्स एंड टारगेट। ठीक है, इनिशियली जो आंसर है वो -1 है, फाइनली हमें रिटर्न करना है अपने आंसर को ही। स्टार्ट और यहाँ पर इंट नम्स नहीं है, एरे लिस्ट है ना, यहाँ पर एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, एरे लिस्ट। इसका स्टार्ट होगा 0 से और इसका एंड होगा एरे लिस्ट डॉट साइज -1 से। जब तक स्टार्ट इज लेसर देन इक्वल टू एंड है तब तक हमारी कार्यवाही चलेगी। मिडल एलिमेंट निकाल लेंगे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मिडल निकाल लिया, फिर मैं क्या करूंगा कि यदि जो मिडल एलिमेंट है वो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है टारगेट के, तो तुम हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हो, पर तुमसे छोटा भी हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो एंड को मैं कर दूंगा मिडल -1 पर, अदरवाइज स्टार्ट को मैं कर दूंगा मिडल +1 पर। सिंपल सी बात है, रन करके देखते हैं। तो यहां पर ये रन नहीं हो रहा, कैन नॉट फाइंड सिंबल इंडेक्स, ओ जस्ट ग्रेटर एलिमेंट इंडेक्स है, तो हम इसको यहां पर कॉपी कर देते हैं। दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये सबमिट भी हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो n टाइम्स चला रहे हैं, n टाइम्स चलाने के बाद बाइनरी सर्च चल रही है, बाइनरी सर्च log n लेती है, तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी इजीली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n नहीं बता रखी है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है गई, क्योंकि ये फॉर लूप की n और यहाँ पर बाइनरी सर्च की log n, तो n मल्टीप्लाई बाय log n विच इज इक्वल टू n log n, n टाइम्स log n विच इज इक्वल टू n log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो से हम नया पैटर्न चालू करेंगे जो कि है हैशिंग। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।